राधे राधे। मैं विकास कुमार व्यास आप सबके पास ये एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि किसी का फोन आया था और बहुत अपसेट हो गया था वो कि बहुत ज्यादा उसको दुख है और भगवान ने आज तक उसके लिए कुछ किया नहीं है और बहुत ज्यादा ही उसको आंतरिक रूप से तकलीफ थी, जीना नहीं चाहता। परंतु मुझे ये बताइए, मैंने उससे भी यही पूछा कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा है जो चाहता है कि तुम मर जाओ, जो कोई चाहता है कि तुम जेल चले जाओ, जो कोई चाहता है कि तुम बीमार हो जाओ और जब तक तुम्हारी मृत्यु ना आ जाए तब तक तुम अपने शैया पर, बेड पर पड़े रहो? तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मेरे घर में कोई नहीं है, सब मुझे बहुत चाहते हैं। तो जब सब आपको बहुत चाहते हैं, यू आर बिलव्ड, यू आर ब्लेस्ड। भगवान की आप पर इतनी बड़ी कृपा है कि आपको सब चाहते हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? थोड़े दिन परेशानी के सबके आते हैं, अंधेरी रात के बाद उजाला आता ही है, इसीलिए घबराओ मत, आगे बढ़ते चले जाओ। भगवान तो हमेशा साथ हैं। और आपको दो चीजें बताता हूं जो मैंने अपनी मुंबई से गोवा की फ्लाइट में एक आर्टिकल में पढ़ा था और बहुत ही अच्छी लगी थी और मैं उसको लिख चुका हूं अपने पास। आपको भी सुनाता हूं, उसको भी यही सुनाया कि अगर आप रोज सुबह उठ जाते हो और अपने घर वालों को गुड मॉर्निंग कहते हो, अपने दोस्तों को फोन में मैसेज देख सकते हो, उनको भेज सकते हो, तो आप दुनिया के उन सभी लोगों से बहुत ज्यादा लकी हो, सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो जिन्होंने पिछली रात में दम तोड़ दिया। भगवान को धन्यवाद दो कि आप उठे हो और अच्छे कार्य कर सकते हो, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। आप जितना ज्यादा खिल करके, मुस्कुरा करके अपनी सुबह उठोगे, उतना ज्यादा आप दूसरों को भी खुश कर पाओगे और खुद भी खुश रह पाओगे। क्या इससे ज्यादा क्या भाग्य होगा? और सच मानो, दूसरा रीजन जो मैंने पढ़ा वो तो बहुत सुकून देने वाला, बहुत ही ज्यादा अंदर से विश्वास कराने वाला है कि आप भगवान की कृपा के अंतर्गत हो। इस बात पर अगर आपको विश्वास न हो तो आप खुद को देखो। अगर आपकी फ्रिज में खाने का सामान पड़ा है आपके खाने के बाद भी, कल सुबह के लिए, कल रात के लिए, परसों सुबह के लिए, और आप जब सोते हो तो आपके ऊपर छत्र छाया है आपके घर के छत की। दूसरी चीज, आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आप अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने जा रहे हो, तो आप वर्ल्ड के 75% लोगों से ज्यादा सुखी जीवन जी रहे हो। ये क्या कम है भगवान को धन्यवाद कहने का? परम पिता से नित्य रोज कहना चाहिए कि हे भगवान, आप मुझे सदैव इसी तरह से रखें और समग्र सृष्टि को इसी प्रकार खुश रखें, क्योंकि आप जो दूसरों के लिए कहोगे वो आपको जरूर मिलेगा। और एक चीज मैंने पढ़ी वहां, मैं लिख के लाया हूं कि अगर आपके पर्स में, आपकी जेब में पैसे हैं, आपके बैंक में पैसे हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास ऐशो आराम के साधन हैं, आप रेलवे में एसी क्लास में जा रहे हो, तो आप यकीन मानो कि दुनिया के 10% से लेके 15% जो लोग हैं उनसे ज्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि वो लोगों को ये सुख साधन नहीं मिलते। एक बार किसी गरीबों की बस्ती में जाकर के देखो, फटे पुराने कपड़े वालों को अच्छे कपड़े पहना के तो देखो, जो 2 दिन से भूखा हो ऐसे किसी को खोज करके और जाकर उसको एक निवाला अपने हाथ से खिलाकर तो देखो,
उसकी जो स्माइल आएगी ना, उससे ही शायद आपके जीवन की सारी परेशानियां मिट जाएंगी। तो दोस्तों, आप बिल्कुल घबराइए मत, भगवान तो सदैव साथ है। आप कितना साथ हैं ह्यूमैनिटी के, अपनी सेल्फिशनेस, अपना स्वार्थ छोड़कर परमार्थ करने के लिए, क्यों जो जितना ज्यादा देता है ना ह्यूमैनिटी को, प्रकृति उसको उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा करके लौटाती है। तो बिल्कुल खुश रहना सीखो। और आप अगर मेरा ये मैसेज अपने एंड्रॉइड में, अपने आईफोन्स में देख पा रहे हो, तो आप यकीन मानो कि आप दुनिया की 75% जो आबादी है उनसे ज्यादा अच्छे हो, जिनके पास मोबाइल ही नहीं है अभी तक। यकीन मानो, आप उन सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो। और अगर मेरे जैसे आप भी यह आर्टिकल कहीं पढ़े हो, तो आप अपने माता पिता को शुक्रिया कहो, क्योंकि उन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप पढ़ तो पा रहे हो, आप समझ तो पा रहे हो। तो आप कितने भाग्यशाली हो कि आपकी आंख खुलती है और आपके परिवार वाले आपके चारों तरफ हैं, आपके दोस्त आपको मानते हैं। और थोड़े दिन का अंधेरा आता है, उसके बाद तो रोशनी आएगी ही। बिल्कुल बी केयरफुल फॉर योर हैप्पीनेस एंड फॉर अदर्स यू हैव टू केयर। तो आप बिल्कुल प्रसन्न रहते हुए ईश्वर को हमेशा हमेशा धन्यवाद कहिए। छोटी से छोटी खुशियों को खोजिए जिससे आप खुश रह सकें। दुख आएगा ही नहीं। छोटे छोटे दुखों को भूल जाओ, बड़ी बड़ी खुशियों को याद करो। इसी के साथ राधे राधे।